कि वो कहता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की क्या साख है और वो आएंगे तो मैं ये पूछूंगा। तो भाई जब तू जाएगा अदालत में, बल्कि अभी भी एक कोर्ट केस में चल रहा है, बाकी तो तू पूछेगा ना तूने कत्ल कितने किए, तूने करप्शन कितनी की, तेरे से तो एक सवाल पूछ रहे हैं, तेरे बच्चे कितने, ये बता दे। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारे बच्चे कितने, ये दो हैं जिनको तुम ऑन करते हो, इसके अलावा भी कई और हैं, और किस किस मुल्कों में है। इमरान खान इद्दत में निकाह कर ले तब भी कहते हैं जी कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। इमरान खान माह मुहर्रम में निकाह कर ले तब भी कहते हैं कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। इमरान खान निकाह के ऊपर वो दूसरा निकाह कर ले फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं है, रियासत मदीना ये चलाएगा। मतलब एक आदमी इतना करेक्टर लेस हो, जिस आदमी को मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप लोगों के पास कभी कोई इस्लामाबाद में आप रहते हो, शायद आपको हो आपके पास कोई वीडियो, ईद की नमाज पढ़ते हुए वजीर आजम की, सदर की, चीफ मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की वीडियोज आती हैं ईद के दिन कि जी यहाँ नमाज पढ़ी। इसकी एक मैंने देखी थी, एक, और वो भी शायद दोपहर में 12 बजे शायद की आई थी कि यहाँ से नमाज पढ़ी, नींद से उठा किसी ने कहा भाई नमाज पढ़ो, ईद का दिन है, पहली दफ़ा जब वज़ीर आज़म बना, पहली नमाज। और इमरान खान एक फितना है जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है, और फिर इस फितने से कई फितने पैदा हुए हैं। शेख रशीद, जिसको यहाँ आमतौर पर पिंडी का शैतान कहते हैं आपके यहाँ, और पता नहीं वो जो कौन सा है वो यहाँ एक नाला जो है, नाला लई क्या बोलते हैं, नाला लई, हाँ, ये शायद उसी की कहीं की पैदावार है। वो भी एक बदकिरदार आदमी है, गिरफ्तार हुआ है, तो उसकी अब लैंग्वेज देखेंगे वो क्या है। भाई अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तो अदालतें जितनी जल्दी रिलीफ पीटीआई के लोगों को दे रही है, तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी।